नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक और KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुजानगढ़ में गत 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नए बस स्टैंड की शुरुआत की गई और उसके साथ ही प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक जाम का हवाला देते हुए जो है नया यात्री बसों के लिए रूट तय किया गया। उस रूट में अशोक सर्किल से सीधा छापर रोड गुलारिया तिराहे से होकर के ट्रैफिक निकालने की बात की गई, जिसको लेकर के उसमें संशोधन करने को लेकर के व्यापारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संयुक्त व्यापार मंडल के नेतृत्व में सभी व्यापारी सुजानगढ़ के और बल्कि आमजन एकत्रित हैं और जोरदार नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। संयुक्त व्यापार मंडल के नेतृत्व में सुजानगढ़ के व्यापारी और आमजन नया बस स्टैंड शुरू करने के बाद जो नया बस रूट जो तय किया गया है उसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। और सुजानगढ़ के गणेश मंदिर से SDM कार्यालय प्रशासन की ओर सभी ने कूच किया है, नारेबाजी हो रही है। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लेके आएंगे, लेके आएंगे, अरे लेके आएंगे, लेके आएंगे, लेके आएंगे, अरे लेके आएंगे, लेके आएंगे, लेके आएंगे, अरे लेके आएंगे, लेके आएंगे, लेके आएंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। अरे लाके रहेंगे, लाके रहेंगे, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एकता जिंदाबाद, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हमारा एकता पुलिस पहुंच चुकी है। नारेबाजी करते हुए सभी व्यापारीगण यहाँ पर पहुँचे हैं और SDM ऑफिस में यहाँ पर नीचे ही बैठ गए हैं। अभी यहाँ पर उपखंड अधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में सभी हैं यहीं पर नीचे बैठकर उन्होंने एक तरह से धरना लगाना शुरू कर दिया है। ज्ञापन सौंपा जा रहा है, मांग पत्र सौंपा जा रहा है व्यापारियों के द्वारा। SDM ओम प्रकाश जी वर्मा ज्ञापन ले रहे हैं। बिल्कुल ही बस नहीं आना तो साहब एक तो बेरोजगार हो गया। तो दुकान की बिक्री होती थी, चालाना होती अपनी अपनी बात। अब आप करना तो सुंदर बनाना होता हो कि पैसा पे सत्या वाला पैसा नहीं। अब आता ये कैसा है आपकी भिजवा देंगे नहीं
मेरे पास ऐसा है, कलेक्टर साहब ने आदेशों से हुआ, मेरे आदेश से ये भिजवा देंगे। आप एक बार थोड़ा आपका कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे और हम तो वैसा का वैसा कर देंगे, वैसा निकाल हाँ हम वैसा का वैसा कर देंगे। और आधे घंटे रुके तो 1 घंटे नहीं साहब, वहाँ पे प्रशासन ने अशोक स्तंभ पे प्रशासन ने लगा रखा है, वहाँ हर बस को सवारी लेती चलते उसको रवाना करते हैं। वैसा ही हिसाब यहाँ कर दो। हमने बसों के एसोसिएशन से बात की थी, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लिखित में दे देंगे प्रशासन को कि हम सवारी उतारेंगे और चढ़ाएंगे और रवाना हो जाएंगे। उसके बावजूद हम रुकते हैं तो हमारे पे जो प्रशासन हर्जाना भरेगी उसके लिए हम तैयार हैं। नहीं करेंगे, हम हर्जाना करेंगे, लिख के दे देंगे साहब, हम ला के देंगे आपको लिखवा के। साहब 1 मिनट बात करें वो जहाँ रतनगढ़ है, सरदार शहर है, चूरू है, तालानगर, हर स्टेशन यहाँ अंदर जाती है सिटी के अंदर। केवल सुजानगढ़ के साथ 2 लाख स्वागत करो केंद्र कार्ड बंद करेंगे, नया कार्ड इनके ऊपर भी चालू है, ये बंद करा अपन नया करा भी को चालू है, लेकिन तो चालू रखो। ये व्यवस्था कलेक्टर साहब ने लागू की है, क्योंकि आपकी बात है कलेक्टर साहब के पास पहुँचा दूंगा, है ना। और आप भी जाके कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब का तो कोई 1% भी शिकायत नहीं है। एक महीने से आसपास से ले रहे साहब, हमने जितने भी व्यापारी हैं उनको गिरफ्तार कर लो, हम ऐसे ही बैठे हैं। गिरफ्तार करने वाले तो क्या करें? आप कैसे रखो, हमको कोई गिरफ्तार नहीं करना। बस चालू करो, चालू करो। वो व्यापारी का टाइम है माने दुकान में काय कार्रवाई केली इतनी मांग करे कि बस स्टैंड पर तो फिर चालू करे, ज़्यादा नहीं तो 1-2 मिनट बस रुको। मैं भी बस स्टैंड का विरोध करने को स्वागत करा, बस स्टैंड दिखता है सब बस स्टॉप पे बनी होती है, केंद्रीय बस स्टैंड में हुआ सब बस स्टॉप पे अब आने को फायदा बने नुकसान होगा। ऐसा है, आप तो कलेक्टर साहब है नहीं, है ना। और मैं आपके बारे में बात करता हूँ, ये भी भेज देता हूँ। एक बार फिर मेरे करने से एक बार मेरे 5 आदमी जाए आप एक बार को व्यापारी जा रहे हैं, कलेक्टर साहब जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आपके पास कम से कम आप संतुष्ट करेंगे। आप अपनी बात करो आराम से। अगर दिक्कत नहीं तो बस हम रोको तो 8 महीने, अगर दिक्कत नहीं है तो 8 महीने साहब। सुजानगढ़ में 21 अप्रैल 2025 को जिला प्रशासन के द्वारा आदेश किया गया कि नया केंद्रीय बस स्टैंड शुरू किया और जो यात्री बसें हैं, जो भारी वाहन हैं, उनके लिए रूट बदला गया। जो केंद्रीय बस स्टैंड से होते हुए अशोक सर्किल होते हुए छापर रोड से गुलेरिया तिराया होते हुए सीधा सुजला चौराहे से निकलने का तय किया गया। इसके बाद में जो व्यापारी वर्ग हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष देखा गया और आज सभी व्यापारी मंडल जो सुजानगढ़ के हैं वो एकत्रित हुए हैं, एसडीएम महोदय के पास पहुंचे हैं, अपना ज्ञापन भी दिया है और काफ़ी लंबी जो है बहस भी चली है। क्या बातचीत हुई है अभी तक?
देखिए एसडीएम साहब से यही बात हुई है कि व्यापारियों से बढ़ के शहर का हित हो नहीं सकता है। अगर आप व्यापारियों के हित को ही मारने लग जाओगे तो फिर प्रशासन क्या चीज़ है। आप व्यवस्था करो, व्यवस्था का हम भी हिस्सा है, हम भी आपको सहयोग कर रहे हैं। नया बस स्टैंड उन्होंने किया है तो हम लोग चाहते हैं नया बस स्टैंड चले। केंद्रीय बस स्टैंड बना है उसके लिए आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, हम तो बहुत खुशी है, पूरे शहर को खुशी है कि नया बस स्टैंड का हमने स्वागत किया है। स्वागत करते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर आपको जो तकलीफ है जो कहाँ पर है मेन? तकलीफ ये है कि आम आदमी को वहाँ से शहर में आने के लिए 100 रुपये किराया देना पड़ रहा है। नया वहाँ पे कोई धूप का प्रबंध है, न पानी की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए इतनी परेशानी हो रही है, रोजगार लोगों का खत्म हो गया। आज ये सारे स्टेशन रोड के और बाजार के व्यापारी आए हुए हैं। लोगों की स्थिति ये हो गई कि लोग यहाँ से सुजानगढ़ बाजार से डाइवर्ट होने लगे हैं। कोई तो व्यापार को आप खत्म करने पर थोड़ी तुले हो। तो हम लोगों ने साहब को यही कहा है, या तो हम सब व्यापारियों को भी आप गिरफ्तार कर लो या इस बस स्टैंड को चालू करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नया बस स्टैंड बना है उस वहाँ पर पर्याप्त पानी सभी सुविधाएं भी है। आपको तकलीफ कहाँ पर हो रही है या आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं, आप ये बताएंगे? हम पुराना बस स्टैंड है जो चौथ मंदिर विश्राम है, यहाँ बसेगा 2 मिनट का टाइम के। यहाँ पर बस आए, यहाँ पर बस आए, यहाँ बस आए, यहाँ सवारी उतार दे, यहाँ सवारी चढ़ा ले। जो अभी बीडीएस चौराहे पे इन्होंने व्यवस्था कर रखी है ना, वो बीडीएस चौराहे से शिफ्ट होके चौथमल विश्रामालय आ जाए। अभी बीडीएस चौराहा जाम है, वहाँ पे आने ये कहते थे पहले चौथमल विश्रामालय जाम रहता है, तो बीडीएस चौराहा जाम है। ट्रैफिक जाम है। हम भी चाहते हैं ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे। हम लोग अतिक्रमण का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े व्यापारी सारे बैठे हैं, वो प्रशासन खुद हटाए, हम लोग सहयोग में हैं, हम अतिक्रमण हटाए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि व्यापार को खत्म करके हम लोग प्रशासन का सहयोग करें। व्यापारी के हित के लिए हम लोग अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और ये करवा के रहेंगे। बिल्कुल। पुराना बस स्टैंड जो चौथमल सेठिया विश्रामालय है, वहाँ तक बसें आए उसके लिए मांग की जा रही है। और वहाँ तक आने से जो है आपके हिसाब से क्या ऐसा जो है बेनिफिट होगा, क्या कौन से बेनिफिट होंगे जो बस वहाँ तक आएगी? देखिए कौन से लाभ प्रभावित हो रहे हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि यहाँ से सीकर तक और इधर नागौर तक सबसे ज़्यादा लोग खरीदारी करने के लिए सुजानगढ़ आते थे। और आज व्यापारियों के कहे अनुसार ये स्थिति हो गई कि सुजानगढ़ बाजार ऐसा है जैसे कोरोना आ गया है, वापस बाजार सुनने पड़े हैं। व्यापारी आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। तभी तो आप देखिए आज 12:30 बज रही है, सारे व्यापारी यहाँ बैठे हैं। आज के लोग बाजार में नहीं आ रहे, वो कहीं दूसरे शहरों के लिए जा रहे हैं। बस स्टैंड यहाँ नहीं होने के कारण दूसरे गाँव में वो जाने लग गई है। 20-25% ज़्यादा कम हो गई है। ऐसा है, नागौर वालों ने तो ये कह दिया, यहाँ तक कह दिया है कि हमारे यहाँ सवारी नहीं मिल रही है। अब किसी को नागौर जाना है तो लाडनू आके ही नागौर जाओ। और यहाँ की जनता इतनी परेशान है कि नए बात से यदि किसी के पास किराए के पैसे नहीं हैं तो जिसके पास सामान है, 2 बच्चे हैं, तो वो प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को गाली देते हुए जाएंगे। इतनी परेशान है पूछो मत। हमारे साथ इतना व्यवहार किया गया जैसे कोई कीड़े मकोड़े के साथ हो। नए बस स्टैंड के लिए स्वागत करता हूं। और व्यापारियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ ये हुई है कि ये जो अशोक सर्किल से जो बसें अंदर आती थी वो बस आनी चाहिए, वो नहीं रोका जा रहा है। उसको अंदर यहाँ विश्रामालय तक आना चाहिए। विश्रामालय तक आएगी तो आर्थिक मतलब जो परेशानी हो रही है व्यापारियों जो आते हैं देहातियों को, वो नहीं होगा और व्यापारियों को भी इसका मतलब फ़ायदा मिलेगा। और व्यापारी इसी का विरोध कर रहे हैं कि ऐसी अशोक सर्किल से इसको मेन जो विश्रामालय है यहाँ तक आके वापस घुमाया जाए और लाड़नू से आने वाली बसों को भी अंदर यहाँ आने के लिए आए और निकल जाए, सवारी उतारे और चले जाए। हमारा सबसे ज़्यादा यही मतलब प्रार्थना है। इस तरह की समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हुई है, थोड़ी बातचीत करेंगे। जो बसें अंदर नहीं आने के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई है वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो छात्र पढ़ने के लिए बाहर जा रहे थे उसको पहले 10 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, अब वो यहाँ से वहाँ जाने के लिए 50 रुपये खर्च कर रहा है। और बाहर से जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग यहाँ पे रोजगार थे, दुकानों पे नौकरी थी, हॉस्पिटल में नौकरी थी, प्रतिष्ठानों में उनकी नौकरियाँ थी, तो पहले उनके 10 रुपये किराया खर्च होता था। अब वो ये सारा डाइवर्ट होने की वजह से उसको 50 से 60 रुपये डेली का किराया देना पड़ रहा है आने जाने के लिए। गाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी है, उसको 5,000 रुपये महीना मिल रहा है और वो 3,000 रुपये अपना किराए में स्पेंड कर रहा है। उसमें क्या है? दूसरी बात, जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से थे, रोडू जैसे लेडी, कसुमी, गनेड़ी, ये बसें अंदर आती थी। लाडनू बस स्टैंड के पास में गणेश मंदिर से चौड़ी रोड पूरी सुजानगढ़ में नहीं है। यहाँ से बसें आती थी और यहीं से वापस प्रस्थान कर जाती थी। इसका सुजानगढ़ की सिटी के अंदर कोई दखल नहीं था। हम नए बस स्टैंड का स्वागत करते हैं, हमें उससे कोई वो नहीं है।
लेकिन जैसे वो पुरानी बसें आती थी लाडनू बस स्टैंड पे 2 मिनट आए, अपना ठहराव करे, सवारी उतारे, चले जाएं, इससे ज़्यादा उनको कोई दिक्कत नहीं है। और आम जो व्यापारी है वो सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान हो रहे हैं कि सवारियाँ यहाँ उतरेगी नहीं तो बाजार में कारोबार होगा नहीं। उपखंड अधिकारी महोदय से आपकी बातचीत हो चुकी है, अब आप क्या करने वाले हैं, क्या तय किया आपने? उपखंड अधिकारी से हमारी जी से बात हुई हुई है, वो कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव बात होती है तो ठीक है, नहीं तो सारे व्यापार मंडल के व्यापारी मिलके हम लोग गिरफ्तारी देंगे, हमारा विरोध जाहिर करेंगे। यहाँ पर आपने धरना लगा दिया? ये धरना ही मानो व्यापारियों के साथ है, हम तो हर व्यापारी यहाँ साथ है। आज हमारी कार्रवाई की सफलता नहीं मिला तो धरना लगाएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल आज काफ़ी आक्रोश में है सभी व्यापार मंडलों के व्यापारी। यहाँ सुजानगढ़ के यहाँ पर एसडीएम कार्यालय पहुँचे हैं, बातचीत उनसे की है और आक्रोश अपना व्यक्त किया है। मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी शहर के ट्रैफिक जाम एक समस्या ठीक है, लेकिन ये विकास के नाम पर किया गया है। तो मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि किसी भी शहर के विकास के लिए ज़रूरी है कनेक्टिविटी। अगर किसी शहर की कनेक्टिविटी ही ना रहे तो विकास कहाँ से आएगा और कौन से रास्ते से आएगा? और कहीं ना कहीं इस बस स्टैंड को यहाँ से फिरने के साथ ही लोगों का कहना है कि कनेक्टिविटी ही शहर की ख़त्म सी हो गई है, टूट गई है। लोग यहाँ पर आने से कतराने लगे हैं, विद्यार्थी यहाँ से जाने में कतराने लगे हैं। और यदि लोग यहाँ पर पहुँचेंगे नहीं, लोग यहाँ पर आने से जब कतराने लगेंगे तो विकास कैसे हो पाएगा? एक मैं आपको खुशखबरी दूं, एसडीएम साहब ने हमारे में से 5 व्यापारियों को बात करने के लिए बुलाया है। हम लोग अभी 5 जने तय होके उनसे वार्ता करेंगे, सबका पक्ष रख देंगे। अगर पॉजिटिव होंगे तो ठीक है, नहीं तो गिरफ्तारी तैयार है। बस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा से वार्तालाप की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल व्यापारियों का यहाँ पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है और बातचीत की जा रही है। पुराना बस स्टैंड विश्रामालय तक बस आए, घूमकर चली जाए, चाहे वहाँ तक भी आ जाए, उसकी कोशिश की जा रही है। अपना पक्ष रखा जा रहा है। जिला प्रशासन तक बात पहुँचाने की बात कही जा रही है। तो मैं आपकी समस्या बहुत ही पॉजिटिव वे में कलेक्टर साहब को कहूँगा और कलेक्टर साहब इस वीक ट्रेनिंग में रहेंगे, इस वीक में आ जाएंगे और उस दौरान आपके प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब से मिल लेंगे। उनको आशा है कलेक्टर साहब जो पहले वाले आदेश है उसमें बहुत सारा चेंज करेंगे। और क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई और क्या आश्वस्त किया गया है लोगों को? व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई कि ये इधर से आवागमन नहीं होने से बस कि उनके व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, लोगों को परेशानी हुई। तो उनकी बातें हमने ध्यान से सुनी हैं और लगता है कि कुछ दिक्कतें तो हुई हैं तभी इतने लोग आए। तो ये बातें हैं, जो सभी बातें हैं कलेक्टर साहब से के सामने रखी जाएंगी, उनको जो चीज़ें हैं उनसे अवगत कराया जाएगा और कलेक्टर साहब संभवतः जो लोगों के पक्ष में होगा वो ऐसा निर्णय लेंगे और उसमें जनता का भी ध्यान रखा जाएगा, व्यापारियों का भी ध्यान रखा जाएगा, उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। और इसी बीच में जो व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल है वो भी कलेक्टर साहब से मिलेगा। नए ट्रैफिक रूट से जिस तरह की परेशानियां लोगों को हुई है, व्यापारी बंधु यहाँ प्रतिनिधिमंडल के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं, भारी संख्या में अभी आक्रोश भी प्रदर्शित किया गया। एसडीएम महोदय से बातचीत भी हुई, सुरेश जी अरोड़ा साथ में। फिर क्या लग रहा है, क्या पॉजिटिव रहेगा, किस तरह का रहने की उम्मीद है? आज जिस तरह से समस्त व्यापारियों की और जो आमजन है उनकी परेशानियाँ आज एसडीएम साहब को बताई गई और उनको एकदम एक बात सटीक बताई गई कि यहाँ पे ये परेशानी है, छात्राओं को ये परेशानियाँ हैं, जो बाहर से गाँव से आ रहे हैं, गाँव से जो रोगी उनको ये परेशानियाँ हैं। तो आज उन समस्याओं को देखते हुए एसडीएम साहब ने कलेक्टर साहब से बात करी थी। कलेक्टर साहब 3 दिवसीय दौरे पे कोई दिल्ली गए हुए हैं, वो 3 दिन में यहाँ पे आएंगे। तो उसके पश्चात ज़रूर इस जो समस्या हैं उनसे एसडीएम साहब कलेक्टर साहब से बात करके ज़रूर राहत पहुँचाएंगे, सब व्यापारियों को भी पहुँचाएंगे, छात्राओं को भी पहुँचाएंगे और जो आमजन परेशान है उन सबको राहत मिलेगी। ये आश्वासन आज दिया गया एसडीएम साहब की तरफ से। आज काफ़ी आक्रोशित नज़र आए व्यापारी और सभी व्यापार मंडलों के द्वारा यहाँ पर भारी संख्या में आक्रोश भी प्रदर्शित किया गया, नारेबाजी भी यहाँ पर हुई और उपखंड अधिकारी महोदय से बातचीत भी हुई है, जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। अब क्या अंत में किस तरह की सहमति बनी है संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष गिरधारी जी? सहमति बनी है, 4-5 दिन बाद में कलेक्टर साहब से एसडीएम साहब मिलेंगे
मिलने के बाद में वो आगे की आश्वासन देंगे। कमल जी दादी मंत्री हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की उम्मीद जगी है क्या? देखिए, आज सभी व्यापारियों की मैं कहूँ तो एक जीत ही है। एसडीएम साहब ने हमारा बहुत सहयोग किया है और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं आप व्यापारियों के अनुरूप ही कलेक्टर साहब को रिपोर्ट भेजूंगा कि सुजानगढ़ का जो व्यापार डिस्टर्ब हुआ है इस व्यवस्था से, उसको पुनः रूप से जो पहले व्यवस्था थी उसके अनुरूप चौथमल विश्रामालय पर बसों का आवागमन वापस जारी हो। तो कलेक्टर साहब अभी 3 दिन की छुट्टी पे हैं, तो इसलिए आदेश तो कलेक्टर साहब ही करेंगे और इन 3 दिनों में हम हमारी और जो रणनीति है व्यापारियों की उसके अनुरूप कार्य करेंगे और निश्चित ही जल्दी सुजानगढ़ वापस व्यापारियों को खुशी की सौगात मिलेगी। और उम्मीद की जा सकती है, जैसा कि कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी जिला प्रशासन जिला कलेक्टर से बातचीत करके और जल्द ही इस तरह का आदेश जारी होगा कि जो बसों की जो व्यवस्था है, जो पुनर्रूप से जो पहले जो संचालित थी उसी अनुसार व्यापारियों के हितों को ध्यान रखते हुए, आमजन के हितों को ध्यान रखते हुए बसों के संचालन की सुविधा फिर से शहर से शुरू की जाएगी। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।